इन हमलों के नतीजे में 545 से ज्यादा अफराद की हलाकत और 378 से ज्यादा अफराद की जख्मी होने की इतलात है। ये हकीकत खुलकर सामने आ रही है कि दहशतगर्द ग्रुप न बलोचों के हकूक के लिए लड़ रहे हैं और न ही किसी आजादी के जिद्दोजहद का हिस्सा है। उनके इकदामात सिर्फ बलोच अवाम की जिंदगियों के अजीरन बनाने और वो अमन और अमान की बहाली के लिए रियासती इकदामात की हिमायत करते हैं। आलमी सतह पर भी बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों ने बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की है। इसके अलावा आलमी बिरादरी ने बलोचिस्तान में अमन और अमान की बहाली और तरक्की के लिए रियासती इक़दामात की हिमायत की है। बलूचिस्तान की सरजमीन हमेशा से अपनी सकाफत, तारीख और वसाइल की वजह से अहमियत रखती है, लेकिन गुज़श्ता दिहाइयों में यहाँ के अवाम को दहशत गर्दी और अलहदगी पसंद ग्रोहों की सरगर्मियों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। ये ग्रोह न सिर्फ इंसानी जानों के ज़िया का सबब बने हैं, बल्कि उन्होंने बलूचिस्तान के मुआशी ढांचे को भी तबाह कर दिया है। बलूचिस्तान में दहशत गर्द ग्रोह जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी, BLA और दीगर अलहदगी पसंद तंजीमें न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया है, बल्कि आम शहरियों और उनके मुआशी वसाइल को भी मुतासर किया है। ये ग्रोह राशन और रोजमर्रा जरूरियात ले जाने वाली गाड़ियों पर हमला करते हैं, उन्हें छीन लेते हैं या जला देते हैं। तुर्बत और दिलबंदीन में कई बार ऐसे वाकयात पेश आए हैं जहां आम लोगों के कारोबार की बुनियाद उन्हीं गाड़ियों से जुड़ी हुई थी। उन हमलों के नतीजों में मकामी मार्केटें मुतासिर हो रही हैं और आम बलोच शहरियों का रोजगार छीन रहा है। मिसाल के तौर पर 2024 में BLA ने 302 हमलों का दावा किया था, जिनमें से कई हमले तजारती गाड़ियों और आम शहरियों को निशाना बनाने के थे। इन हमलों के नतीजे में 545 से ज्यादा अफराद की हलाकत और 378 से ज्यादा अफराद की जख्मी होने की इतलात है। ये हकीकत खुलकर सामने आ रही है कि दहशतगर्द ग्रुप न बलोचों के हकूक के लिए लड़ रहे हैं और न ही किसी आजादी के जिद्दोजहद का हिस्सा है। उनके इकदामात सिर्फ बलोच अवाम की जिंदगियों के अजीरन बनाने और बलोचिस्तान को कमजोर करने की साजिश है। बेगुनाह अवाम को गुर्बत और मुआशी मुश्किलात में धकेल कर ये अनासिर दरअसल बलोचों के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। दिलबंदीन और तुर्बत में माल वाली गाड़ियों का निशाना बनाना बलोच का खुलेआम मुआशी कत्ल है। उन्होंने बर्बरियत और सफाकियत की एक खौफनाक मिसाल कायम कर दी है। दहशतगर्दी न सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया करती है, बल्कि उसके मुआशी असरात भी गहरे और दूर रस होते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुआशी असरात पर की गई तहकीक से ये बात सामने आई है कि दहशतगर्दी की सरगर्मियां कारोबारी एतमाद, गैर मुल्की सरमायाकारी और इक्तिसादी जिंदगी को मनफी तौर पर मुतासिर करती है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी आई है और रोजगार के मौके महदूद हुए हैं। इसके अलावा दहशत गर्दी के वाकयात की वजह से मकामी मार्केटों में खौफ व हिरास पाया जाता है, जिससे तजारती सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार हो गई हैं। रियासत ने बलूचिस्तान में अमन और अमान की बहाली के लिए मुतादिद इक़दामात किए हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती, दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन और तरक्याती मंसूबों का आगाज शामिल है। ताहम दहशत गर्द ग्रोह इन इक़दामात के बावजूद अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, जिससे रियासती हिकमत अमली को चैलेंज का सामना है। रियासती हुकाम का कहना है कि दहशत गर्द ग्रोह बलूचिस्तान की तरक्की और अमन के रास्ते में रुकावट डालने के लिए सरगर्म है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। ताहम मकामी अवाम का कहना है कि दहशत गर्दी के वाकयात की वजह से उनके रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हुई है और वो अमन और अमान की बहाली के लिए रियासती इक़दामात की हिमायत करते हैं। आलमी सतह पर भी बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों ने बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और दहशत गर्दी के वाकयात की मज़म्मत की है। इसके अलावा आलमी बिरादरी ने बलूचिस्तान में अमन और अमान की बहाली और तरक्की के लिए रियासती इक़दामात की हिमायत की है। ताहम आलमी सतह पर यह भी कहा गया है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की सरगर्मियों की वजह से इलाके की तरक्की मुतासिर हो रही है और इसके मुआशी असरात पूरे मुल्क पर मुरतब हो रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी न सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया करती है, बल्कि उसके मुआशी असरात भी गहरे और दूररस है। दहशत गर्द ग्रोह न बलोचों के हकूक के लिए लड़ रहे हैं और न ही किसी आजादी की जद्दोजहद का हिस्सा है। उनके इक़दामात सिर्फ बलोच अवाम की जिंदगियों को अजीरन बनाने और बलोचिस्तान को कमजोर करने की साजिश है। रियासती हुकाम का कहना है कि दहशत गर्द ग्रोह बलोचिस्तान की तरक्की और अमन के रास्ते में रुकावट डालने के लिए सरगर्म है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। आलमी सतह पर भी बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है और आलमी बिरादरी ने बलूचिस्तान में अमन और अमान की बहाली और तरक्की के लिए रियासती इक़दामात की हिमायत की है। ताहम आलमी सतह पर यह भी कहा गया है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की सरगर्मियों की
की वजह से इलाके की तरक्की मुतासिर हो रही है और इसके मुआशी असरात पूरे मुल्क पर मुरतब हो रहे हैं। बलूचिस्तान की तरक्की और अमन के लिए जरूरी है कि दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम किए जाएं और मकामी अवाम को तरक्की के मौके फराहम किए जाएं। सिर्फ इस सूरत में बलूचिस्तान में अमन और अमान कायम हो सकता है और इलाके की तरक्की मुमकिन हो सकती है।